नमस्ते। बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग जो होगी 5 से लेके 16 फरवरी तक की होगी ये रीडिंग। ये एक जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा, ये आप लोगों को पता ही है। तो जितना आपसे रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए और आप भी रीडिंग देखते रहिए, आज नहीं तो कल आपसे भी ये रीडिंग जरूर रेजोनेट करेगा। अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप टॉरस हो यानी वृषभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए है। देखते हैं टॉरस आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, आपकी उनके प्रति आपका फीलिंग्स क्या है, वो इस रिश्ते से अभी क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या होगी और यूनिवर्स जी आप लोगों को क्या गाइड करना चाहते हैं। टॉरस यानी वृषभ राशि, देखते हैं टॉरस आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके प्रति क्या है। टॉरस यानी वृषभ राशि की करंट फीलिंग्स। और आप लोगों से हमेशा की तरह मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। आपकी लाइक शेयर कमेंट से हमें काम करने में थोड़ा हौसला मिलता है। देखते हैं टॉरस की पर्सन की करंट फीलिंग्स। एस ऑफ सोर्ड्स, वो रिश्ते में नई शुरुआत चाहते हैं क्योंकि उनको रिश्ते की क्लैरिटी मिल गई है। मुझे लगता है एस ऑफ सोर्ड्स के साथ वो रिश्ते में एक नई शुरुआत चाहते हैं। अगर बहुत दिनों से आप लोग परेशान थे अपने रिश्ते को लेके तो अभी वो इस रिश्ते में नई शुरुआत चाहते हैं। देखते हैं एस ऑफ सोर्ड्स को अगर क्लैरिफाई करें कि ये एस ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है तो देखते हैं क्या आता है। एस ऑफ सोर्ड्स, द लवर्स का कार्ड, एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड एंड पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। तो मुझे लगता है उनको रिश्ते में नई शुरुआत इसलिए चाहिए क्योंकि उनके पास रिश्ते की क्लैरिटी आ गया है। वो चाहते हैं कि आप या वो इस रिश्ते के लिए कोई डिसीजन ले। मुझे लगता है कुछ दिनों पहले आप लोगों में कुछ ऐसा घटा था कि अचानक से आप लोगों के रिश्ते में कोई ऐसी घटना घटी थी जिसके कारण मुझे लगता है आप लोगों का रिश्ता जो है थोड़ा हिल गया था। अभी उनके पास रिश्ते की क्लैरिटी है क्योंकि मुझे लगता है वो ऑनलाइन आपको स्टॉक करते हैं या फिर आप करते हो, कुछ भी हो, आप दोनों अभी दोनों इस रिश्ते में आना चाहते हो मुझे लगता है। और उनको लगता है कि आपको इस रिश्ते में कोई डिसीजन लेना चाहिए। लवर्स के कार्ड आया है, वो आपसे बेहद प्यार करते हैं, आप एक दूसरे से बेहद प्यार करते हो, दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हो। तो आप इस रिश्ते की नई शुरुआत चाहते हो। आपके पर्सन जो है वो आपके साथ नई शुरुआत चाहते हैं। अचानक से अगर आपके रिश्ते में कोई खराबी आ गया था तो उसको भुला के वो रिश्ते में नई शुरुआत चाहते हैं। इस बार रिश्ते की शुरुआत वो दोस्ती से करना चाहते हैं। उनको लगता है जो होना था वो हो गया, अभी रिश्ते में एक डिसीजन लिया जाए और डिसीजन लेके रिश्ते को नई तरह से शुरू किया जाए। अब देखते हैं टॉरस आपका क्या फीलिंग्स है, आपकी पर्सन की प्रति आप क्या फील करते हो, आपको क्या लगता है। टॉरस, आपका दिल टूटा हुआ है, आपको 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। आपको लगता है कि आपकी पर्सन का दिल टूटा हुआ है क्योंकि वो जो कारण था जिस कारण आप लोगों ने अपने रिश्ते में थोड़ा उतार चढ़ाव देखे हैं, परेशान थे, उस कारण आपकी पर्सन की दिल टूटा हुआ है, ऐसा आपको लगता है। अभी अगर हम 3 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करें तो देखते हैं आपको ऐसा क्यों लगता है कि उनका दिल टूटा हुआ है, वो परेशान है, दुखी है, ऐसा आपको क्यों लगता है। टॉरस, आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपके पर्सन की दिल टूटा हुआ है, वो परेशान है, वो दुखी है, ऐसा क्यों लगता है।
क्योंकि कार्ड आया है 5 ऑफ कॉइन्स का कार्ड, 7 ऑफ वॉन्स का कार्ड, 10 ऑफ वॉन्स का कार्ड। आपको लगता है कि उनके लिए ये जो रिश्ता था वो डे बाय डे बोझ बन रहा था, दिन ब दिन उनको ये रिश्ता बोझ लग रहा था। वो इस रिश्ते में मेहनत करना चाहते तो थे लेकिन कर नहीं पा रहे थे, उनको ये रिश्ता बोझ लगने लगा था, वो इस रिश्ते से निकल जाना चाहते थे। 5 ऑफ कॉइन्स का कार्ड, 7 ऑफ वॉन्स का कार्ड एंड 10 ऑफ वॉन्स का कार्ड, वो इस रिश्ते की बोझ से निकल जाना चाहते थे, वो इस रिश्ते से परेशान थे। उनको लगता था इस रिश्ते में जितना मेहनत करना होता है वो अकेले ही करते हैं। आपको ऐसा लगता है, इसीलिए आपको लगता है कि वो दुखी है, इन दिनों वो परेशान है, वो रिश्ते को लेके बिल्कुल भी खुश नहीं है। उनको अभी भी आपको ऐसा लगता है कि उनको लगता था कि वो ही सारे रिश्ते की बोझ अकेले उठा रहे हैं, आप तो कुछ भी नहीं कर रहे हो। इसीलिए सब कुछ होते हुए भी वो इस रिश्ते से बाहर जाना चाहते थे, या फिर आप इस रिश्ते से बाहर जाना चाहते थे, या फिर आपको लगता था कि ये रिश्ते की सारे बोझ आप उठा रहे हो। ऐसा उनका जो सोच है, इसी कारण आपको लगता है कि वो दुखी है। पहले की जो परेशानी थी, सोच थी, उस परेशानी से वो खुद को निकाल नहीं पा रहे थे, और इसके कारण आपको लगता है कि वो दुखी है, वो परेशान है, वो अभी भी इस रिश्ते को लेके परेशान है। हालांकि वो रिश्ते में नई शुरुआत चाहते हैं, लेकिन आपको लगता है पहले की जो परेशानी थी आप लोगों की, उस परेशानी के कारण वो इस रिश्ते से बाहर चले गए थे। अभी उनको लग रहा था कि रिश्ते में जितनी सारी मेहनत है वो ही कर रहे हैं, इसीलिए आपको लगता है कि वो दुखी है। देखते हैं टॉरस आपके पर्सन अभी क्या चाहते हैं, इस रिश्ते से वो क्या चाहते हैं। वो चाहते तो है नई शुरुआत। यस, 3 ऑफ कॉइन्स का कार्ड आया है। वो किसी के साथ सलाह मशवरा करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप लोगों के रिश्ते में नई शुरुआत हो। इसके लिए अगर किसी की मदद लेना पड़े तो लेना चाहते हैं। वो टीम वर्क करना चाहते हैं, रिश्ते को मिल के अच्छे बनाना चाहते हैं। अगर इसमें किसी की सलाह लेना पड़े तो वो लेना चाहेंगे। अब देखते हैं ये 3 ऑफ कॉइन्स का कार्ड क्यों आया है। वो क्यों चाहते हैं कि किसी से मिल के किसी की मदद से रिश्ते को सही किया जाए, ऐसा वो क्यों चाहते हैं। ओके, ऐसा वो इसलिए चाहते हैं। कार्ड आया है 6 ऑफ कप्स का कार्ड, द चैरियट का कार्ड, 9 ऑफ कप्स का कार्ड। इसलिए उनको लगता है क्योंकि आपका जो रिश्ता है वो बहुत ही पुराना रिश्ता है, और वो चाहते हैं कि रिश्ते को और एक मौका दिया जाए। और उनको लगता है आप जो हो उनके लाइफ में जो आए हो, वो उनका विश फुलफिलमेंट है। वो जैसा चाहते थे वैसा ही जीवन साथी उनको मिला है। हो सकता है ये आपको लगता है, क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज होते रहते हैं। आप एनर्जी पे जाइए, जो मैं उनके लिए बोल रही हूँ वो आपसे रेजोनेट कर सकता है, जो आपके लिए बोल रही हूँ वो उनसे भी रेजोनेट कर सकता है। इसीलिए वो रिश्ते में एक और चांस लेना चाहते हैं, रिश्ते को और एक मौका देना चाहते हैं। वो पुराने दिनों को याद कर रहे हैं, जैसे आपका रिश्ता पहले था, वो रिश्ते को वैसे बनाना चाहते हैं। इसीलिए टीम वर्क की बात किया जा रहा है कि अगर रिश्ते में किसी की मदद से रिश्ते को सही किया जाए तो वो करना चाहेंगे, क्योंकि उनको अभी लगता है कि आप जो उनके ज़िंदगी में थे या हो, उनको लगता है आपसे अच्छा उनको कोई नहीं मिल सकता। इसीलिए वो रिश्ते को और एक चांस देना चाहते हैं, और इस बार वो भगवान के भरोसे रिश्ते को और एक चांस देना चाहते हैं। इसीलिए वो चाहते हैं आपके साथ रिकॉन्सिलेशन हो, आप अपने पुराने दिनों को याद करें, वो भी याद कर रहे हैं। वो चाहते हैं जैसे आपके रिश्ते थे, रिश्ते में अगर घर के बड़े थे, बच्चे थे, तो सारे लोग एक साथ आ जाए और रिश्ते को पहले जैसे बनाए, ऐसा वो चाहते हैं। अब देखते हैं आप क्या चाहते हो टॉरस। आप
का करंट फीलिंग क्या रहेगी, ये 5 से 16 फरवरी तक की आपकी फीलिंग्स कैसी रहेगी इस रिश्ते को लेके, आप क्या चाहते हो टॉरस, आप खुद क्या चाहते हो इस रिश्ते को लेके। टॉरस 9 ऑफ वांड्स का कार्ड आया है। अभी आप रुकना चाहते हो, सोचना चाहते हो, सोच समझ के फिर जाके डिसीजन लेना चाहते हो। अब देखते हैं 9 ऑफ वांड्स का कार्ड क्यों आया है, टॉरस क्यों रुकना चाहते हैं, जहां उनके पर्सन रिश्ते में एक्शन लेना चाहते हैं, नई शुरुआत चाहते हैं, लेकिन आप क्यों रुकना चाहते हो टॉरस, आपको क्यों लग रहा है कि अभी रुकना चाहिए, अभी और थोड़ी देर सोचना चाहिए फिर जाके डिसीजन लेना चाहिए, ऐसा क्यों आपको लगता है, क्यों 9 ऑफ वांड्स का कार्ड आया है। 9 ऑफ वांड्स के कार्ड को अगर हम क्लैरिफाई करें तो देखते हैं कि आपको ऐसा क्यों लगता है। अच्छा, क्योंकि अभी आप कार्ड आया है 6 ऑफ वांड्स का कार्ड, पेज ऑफ कप्स का कार्ड, द मैजिशियन का कार्ड। आपको लगता है कि रिश्ते में नई शुरुआत तो होनी चाहिए, आप उनकी तरफ बेहद अट्रैक्टेड हो, आप उनके साथ शादी के रिश्ते में जाना चाहते हो। अगर आप पहले से शादीशुदा हो तो आप जानते हो कि वो कितना स्टेबल पर्सन है, आप उनकी तरफ बेहद अट्रैक्टेड हो। आप चाहते हो कि पहले रिश्ते को अच्छे से आप लोग समझो या वो समझे जैसा वो सोचते हैं। आप रिश्ते में नई शुरुआत चाहते हो, आप उनके बच्चों की माता या पिता बनना चाहते हो। आप चाहते हो, आप जानते हो कि उनके जो पावर है, उनके जो पोजीशन है वो बहुत ही अट्रैक्टिव पोजीशन है, वो कुछ भी कर सकता है। वो क्यों नहीं कुछ कर रहा है, ऐसा आपको लग रहा है कि वो आपको क्यों नहीं ऑफर कर रहा है, वो क्यों नहीं आपसे बोल रहा है कि रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए, ये बात वो क्यों नहीं बोल रहा है। अगर आपको ये रिश्ता बोझ लग रहा था या उनको लग रहा था तो किसी एक ने इस रिश्ते से बाहर जाना चाहा, तो वो क्यों नहीं शुरुआत कर रहे हैं, ऐसा आपको लगता है। आप एनर्जी में जाइए, अगर आपने बाहर आए थे तो आपको इस रिश्ते की शुरुआत करना चाहिए। अगर वो चले गए थे इस रिश्ते से, चिड़चिड़े हो गए थे, तो वो क्यों नहीं बता रहा है, क्योंकि वो जो चाहे वो कर सकते हैं। वो चाहे तो रिश्ते को नई तरह से शुरू कर सकते हैं, वो चाहे तो आपके साथ परिवार बना सकते हैं, क्योंकि आपके जो पर्सन है जिनके साथ आप रिश्ते में हो टॉरस, आप उनके प्रति बेहद अट्रैक्टेड हो। वो बहुत ही स्टेबल पर्सन है, वो किसी अ, अच्छे सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, अच्छे पोजीशन में हैं, हो सकता है किसी मीडिया पर्सन हो सकता है क्या, या फिर छोटी मोटी कोई कम्युनिटी की कोई हेड, कोई ऐसी पोस्ट में हो सकता है जिसमें उनको बहुत सम्मान मिलता हो, हर कोई उनको सैल्यूट करता है। तो आपको लगता है कि उनके पास इतने पावर, इतनी पोजीशन होते हुए भी वो इतने अच्छे से आपको जानते हैं, फिर भी वो रुका हुआ क्यों है। अगर उनको शादी करना है आपसे, जो शादीशुदा नहीं है, तो वो क्यों नहीं कर रहे हैं। अगर कोई डिसीजन लेना है तो वो क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि अगर आपको लेना है तो आपको लेना पड़ेगा, एनर्जी एक्सचेंज होते रहते हैं। तो फिर ये सोच उनकी होगी, वो सोच रहे हैं कि आप क्यों कोई डिसीजन नहीं ले रहे हो। तो जो भी करना है आपको करना है या फिर उनको करना है, लेकिन किसी एक का जो यहाँ जो एनर्जी है वो रुका हुआ है। वो अभी सोच रहे हैं, जो सोच रहे हैं वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है, शादी करना, बच्चे, परिवार, अ, अपने आप को स्टेबल बनाना, सब कुछ उनके हाथ में है, लेकिन वो क्यों कोई एक्शन नहीं ले रहा है। शादी तो वो आपसे करना चाहते हैं या आप भी चाहते हो, लेकिन आप चाहते हो कि रिश्ते की शुरुआत वो करे, या फिर वो ऐसा चाहते हैं कि आप शुरू करो, आप बोलो, आप क्यों रुके हुए हो। देखते हैं इस रिश्ते की आउटकम क्या होगी, क्या एक्शन लिया जाएगा। किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया है। इस रिश्ते में मैंने पहले ही बताया है, दोनों ही अपने इमोशन हाइड कर रहे हैं, चुप है दोनों ही। मुझे लगता है अच्छे पोजीशन के लोग हैं आप।
आप को पता है क्या करना है क्या नहीं करना है, फिर भी आप खुल के सामने नहीं आ रहे हो, या दोनों ही ऐसा कर रहा है, या फिर कोई एक ऐसा है जो डिसीजन ले सकता है लेकिन ले नहीं रहा है। देखते हैं किंग ऑफ कप्स का कार्ड क्यों आया है, क्यों वो चुप है, क्यों कोई एक्शन नहीं ले रहा है, क्यों अपना इमोशन नहीं दिखा रहा है। जो भी ऐसा कर रहा है दोनों में से वो ऐसा क्यों कर रहा है, क्यों। किंग ऑफ कप्स के कार्ड को हम अगर क्लैरिफाई करें तो देखेंगे कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, क्यों वो कोई एक्शन नहीं ले रहा है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, द मून का कार्ड। अच्छा, उनको लगता है इस रिश्ते का आउटकम ये है। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, जस्टिस का कार्ड, द मून का कार्ड। कोई एक है इस रिश्ते में जो बेहद दुखी है, वो आप भी हो सकते हो या वो भी हो सकता है। आप किसी कारण से दुखी हो, परेशान हो, आपको लग रहा था कि वो आपसे कुछ झूठ बोल रहे हैं, छुपा रहे हैं, या फिर जो आपको जानना चाहिए वो नहीं बता रहे हैं। तो आप चाहते तो हो नई शुरुआत, लेकिन अब थोड़ा वक्त ले रहे हो क्योंकि आप जस्टिस की इंतज़ार में हो। अगर आपने उनसे कुछ छुपाया है, कुछ धोखा किया है, तो आप चाहते हो कि उसको उसकी परिणाम मिले, आपको उस बात का सच्चाई आप जानो, आपको उस चीज़ की परिणाम मिले। आप जो जिस कारण दुखी हो, परेशान हो, आप उस दुख परेशानी से बाहर निकलना चाहते हो, क्योंकि दोनों में से अगर किसी ने कोई भी टॉरस हो या उनकी पर्सन जो दुस अपोजिट जो है, उनको अगर किसी ने दुख दिया है, परेशान किया है, तो वो चाहते हैं उसके अनुसार उनको जस्टिस मिले। वो इसीलिए चुप है, वो चाहते हैं कि उनके परिवार उनके साथ हो। आप उनके साथ परिवार बनाना चाहते तो हो, आप नई शुरुआत चाहते हो, इस बार शुरुआत आप दोस्ती से करना चाहते हो, लेकिन आप पहले ये चाहते हो, इसीलिए चुप हो कि पहले आपको जस्टिस मिले, इक्वल गिव एंड टेक मिले, जैसा आपने उनके साथ किया था। जितना प्यार समर्पण आपने उनको दिया है, उनको भी मिलना चाहिए। वो चाहते हैं कि पहले जैसे कोई दिक्कत आप लोगों की रिश्ते में ना आए। आप दोनों ही एक दूसरे को अगर इक्वल गिव एंड टेक देते हो तो रिश्ते में नई शुरुआत हो सकता है। अगर आप सोचते हो कि हम चुप रहेंगे, बैठे रहेंगे, तो परेशानी होगी, वक्त लगेगा आप लोगों को रिश्ते में आगे जाने में, क्योंकि आप दोनों ही अगर एक दूसरे के तरफ देख के बैठे रहोगे कि पहले वो आए और मुझे जस्टिस मिले, तो मुझे लगता है थोड़ी परेशानी रहेगी। अगर आप चाहते हो कि रिश्ते में आगे बढ़ो तो एक को आगे बढ़ना पड़ेगा और एक्शन लेना पड़ेगा, और जिसने अन्याय किया है, जिसके साथ, उसको उसकी जस्टिस मिलनी चाहिए। तब जाके रिश्ते में परेशानी जो है वो चला जाएगा, आपका परिवार बनेगा, आप एक दूसरे के साथ फिर से रिश्ते को शुरू कर पाओगे। अगर आप पहले से ही परिवार में हो तो परिवार का साथ भी मिलेगा। अगर आप रिश्ते में हो, परिवार बनाना चाहते हो, तो बेशक बना सकते हो, लेकिन पहले आपको अपनी परेशानी को बाहर निकालनी पड़ेगी। और जिसको लगता है उसके कारण अपोजिट कोई परेशान है, तो उसको उससे माफ़ी मांगनी चाहिए, या फिर उनको अपना जो परेशानी का कारण है उसको खुल के बताना चाहिए। अगर आपके पास क्लैरिटी है, पहले ही कार्ड आया था, अगर आप देख रहे हो कि जिसको आप जो बोल रहे थे वो वैसा नहीं है, तो उनसे माफ़ी मांगिए और रिश्ते में आगे बढ़िए। रिश्ते की नई शुरुआत तो होना है, लेकिन अगर आप इसी तरह से रुके रहोगे, चुप रहोगे, तो रिश्ते में नई शुरुआत तो होने में देर ही लगेगा। लेकिन दोनों को ही इच्छा है रिश्ते में नई शुरुआत करने की, पुराने दिनों में लौट जाने की, लेकिन दोनों ही रुके हुए हैं। कोई एक है जो बहुत ज़्यादा परेशान है, दुखी है, तो जो जिसके कारण दुखी है, अगर वो उनसे माफ़ी मांगे, रिश्ते के लिए आगे बढ़े, तो रिश्ता आगे जाएगा। देखते हैं यूनिवर्स जी आपको क्या गाइड करना चाहते हैं।
कार्ड आया 10 ऑफ कप्स का कार्ड, नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। आपसे ये बोला जा रहा है कि जल्दबाजी में लिया गया फैसला आपको परेशान कर सकता है। रिश्ते की सच्चाई को देखिए, जिसको रिश्ते में जितना एफर्ट डालना है डालिए, जल्दबाजी मत कीजिए। आप बहुत दिनों से परेशान हैं मुझे लगता है रिश्तों को लेके। अगर आप सोच समझ के रिश्ते की सारी परेशानी को दूर करते हो तो आप एक रिश्ते में आ सकते हो, परिवार बना सकते हो। अगर आप अपना वक्त, अपना समय अपने परिवार के साथ बिताना चाहते हो तो बेशक बिता सकते हो, लेकिन आपको जितनी जल्दबाजी से हो सके आप लोगों की रिश्ते में जो परेशानी है उसको रिश्ते से निकालिए, रिश्ते की सच्चाई को पहचानिए और एक परिवार की तरह रिश्ते को निभाइए, क्योंकि आप परिवार चाहते हो दोनों ही, और दोनों के साथ ही परिवार है। आप एक दूसरे के साथ ही हैप्पी रहोगे, खुशी रहोगे। अगर आप दोनों एक रिश्ते में आते हो तो उसी में ही आपका खुशी है। आप जल्दबाजी कर रहे हो, अच्छा है करिए रिश्ते में, लेकिन जो पुरानी जो गिले शिकवे हैं, नेगेटिविटी है, उसको दूर कीजिए और रिश्ते में एक नई शुरुआत कीजिए। तब जाके आप दोनों का जो रिश्ता है वो एक अच्छे पारिवारिक रिश्ते में कन्वर्ट होगी। जैसे मैंने पहले ही बताया, जिसने जिसको परेशान किया है, जिसके कारण वो दुखी है, उनको उनसे माफ़ी मांग लेना चाहिए, क्योंकि आप लोगों का जो रिश्ता है मुझे लगता है बहुत ही पुराना रिश्ता है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपका जो रिश्ता है वो पॉजिटिव रिश्ता होते हुए भी रिश्ता कहीं आगे नहीं जाएगा, रिश्ता रुका हुआ रहेगा। अगर आप रिश्ते में नई शुरुआत चाहते हो, परिवार चाहते हो, तो जल्दी से रिश्ते की सही साइड को देखिए, नेगेटिविटी को हटाइए और रिश्ते में एक नई शुरुआत कीजिए, अपने परिवार बनाइए और पुराने जो परेशानी है उसको अपने से बाहर कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।